नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद रीजन। दोस्तों, आपको मालूम है कि मालदीव्स, जिसका माल टाइप कर चुका है, मालदीव्स के पास जो समुद्र है, उनकी इज्जत भी, कंट्री भी। और आपको मालूम है कि दिवालिया होने पर ये कंट्री आ चुकी है। लेकिन मुसलमानों को अकल आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मदरसे का मतलब होता है मैड रस आने दे, यानी कि मदरसा में पड़े हुए पागलपन का रस पिए हुए ये देश, ये सिर्फ नफरतें फैला सकते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक हाथ इनका गर्दन पे होता है, दूसरा हाथ इनका चरणों में होता है। वही हाल मालदीव्स का भी है। मैं समझाऊंगा इन्होंने अब कौन सी गंदी हरकत करी है। अभी आपको मालूम है कि जो मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट है वो भारत के साथ नफरत करता है, और उसका कैंपेन भी ये था कि जब मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो मैं भारत की जो प्रेजेंस है मालदीव्स के अंदर वो मैं खत्म कर दूंगा। इंडिया आउट का नारा इस गंदे आदमी ने लगाया था। अब इसने जीतने के बाद वो काम किया, हमें बोल दिया कि अपने मिलिट्री के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनको उठाकर वापस ले जाइए, भारत को बोला। और इमीडिएटली चाइना के कदमों में जाके गिर गया और उनको बोलता है कि आप मेरा कंट्री टेक ओवर कर लीजिए, मेरे अंदर यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाइए। मैं भारत के टूरिस्ट को भी यहाँ पर पसंद नहीं करता हूँ। अब उसके बाद चाइना ने भी बोला कि भाई आप अपना मिलिट्री बेस मुझे दे दीजिए, मेरी शिप्स को वहां पे खड़े होने की परमिशन दे दीजिए, हम ये काम आपको सपोर्ट करने का शुरू कर देंगे। वहां से सारी जब इनको सारा कुछ मिल गया तो ये हमारा दूसरा दुश्मन टर्की उसके पास पहुंच गया। उसको भी बोल दिया कि भैया मेरे जो शिप यार्ड है इसमें आप अपनी शिप्स को खड़े कर सकते हैं। दैट मीन्स अब मालदीव्स के अंदर तुर्की का और चाइना का जो वॉरशिप्स हैं वो खड़े हो गए हैं बिल्कुल हमारे चरणों के नीचे, यानी कि हमारे चरणों के नीचे तुर्की और चाइना पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं कि इनको अब कैसे हमने दबाकर नीचे खत्म करना है समुद्र में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साथ साथ में आपको याद होगा कि जो मालदीव्स है वहां पे भारत का एक जो पूरा सर्वेलेंस सिस्टम के हमारे प्लेन्स थे वो खड़े हुए थे। पूरा इनको हम सर्वे करके बताते थे कि कौन कौन से लोग आपकी कंट्री में आ रहे हैं, कहां से खतरा है। ये भारत ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको करके देता था। अब मालदीव्स ने हमारे उस शिप्स को भी शिप कर दिया, वॉर प्लेन्स को भी जो सर्वेलेंस वाले हैं उन्हें वापस कर दिया है, और बोल दिया है तुर्की को कि आप अपने ड्रोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स हमें दे दीजिए, हम आपके ड्रोन्स के थ्रू अपने एरिया का सर्वेलेंस करवाएंगे। यानी कि वहां पर भी भारत को बाहर निकालने का काम कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के तुर्की के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो इन्होंने बोला दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो तुर्की को बुला लिया और हमारा जो इंडियन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट था उसे वापस भेज दिया है, जो सिर्फ मैरीटाइम ऑपरेशंस और सर्वेलेंस के लिए वहां पर बैठा हुआ था। अब आप देखिए, हमारे सिर्फ 77 लोग थे, उन्हें भी बाहर निकालने का काम ये मुइजू ने कर दिया है मालदीव से। लेकिन आप सोच के देखिए कि ये जो नई गवर्नमेंट है मुसलमानों की, उसमें आके सिर्फ एक ही काम किया कि हमारे साथ रिलेशंस खराब करें, और यहाँ से जो टूरिस्ट मालदीव में जाते थे उनका नंबर 60% से ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के लिए बात भी कर रहा है। हमारे साथ बातचीत चल रही है कि कैसे हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर सकते हैं, ट्रेड बढ़ा सकते हैं, जो इनको एसेंशियल आइटम्स चाहिए वो कैसे ये हमारे से खरीद सकते हैं। यानी कि एक तरफ तो पैसा चाहिए, दूसरी तरफ हमारे लोग भी नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता कि यही चीज कश्मीर में होती थी? भारत के पैसे चाहिए लेकिन भारत के साथ रह नहीं सकते। मुसलमानों की जो ये मेंटेलिटी है कि आपसे चाहिए सब कुछ लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं, वो उससे भी उजागर होता है कि बेनिफिट सारे भारत से चाहिए, मोदी जी से चाहिए, लेकिन मोदी को वोट नहीं करेंगे। ये डीएनए है मुसलमानों का, ये हट नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो गंदी किताब है उसमें इन्हें यही चीज सिखाई जाती है कि काफिरों को बेवकूफ कैसे बनाना है, उनको दबाना कैसे है और उनसे हर चीज छीननी कैसे है, लेकिन उनके साथ रहना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए हराम है। यानी कि झूठ बोलना जायज है, लेकिन दूसरे के साथ शांति से रहना ये कबूल नहीं है इन लोगों को। अब भारत की मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो वो जूते मार रहे हैं आपको, लेकिन आप उनके साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए
मालदीव्स का जो एम्बेसडर है वो उसके साथ बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं से अब चपेड़े भी खा रहे हैं। क्या ये डिप्लोमेसी है जिसके कारण हम कर रहे हैं? क्या हम टाइम बाय कर रहे हैं? क्या इन्हें खुश करने के लिए हम ये बातें कर रहे हैं, या भारत अपनी गलतियों से सीखता ही नहीं है? ये भी आप तर्क दे सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट के साथ भी हमारा यही 36 का आंकड़ा था पाकिस्तान के कारण, लेकिन वहां पर भी हमने डिप्लोमेटिकली ये सारे कदम उठाए। वो सारी कंट्रीज आज उनका पलड़ा भारत की तरफ है, पाकिस्तान चाइना की तरफ इतना नहीं है। क्या वही स्ट्रेटजी भारत मालदीव्स में भी करने की कोशिश कर रहा है? ये वक्त बताएगा। लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर हमारे उनके जो डिप्लोमेटिक जो कमीशन होते हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। भारत ने एक जेस्चर में आकर जो इकोनॉमिक जो एसेंशियल आइटम्स हैं जो मालदीव्स के अंदर हम भेजते थे, यही जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, चावल खाना हो गया, क्योंकि इनको तो ये तो बताइए आपको, भिखारी देश हैं सारे मुसलमानों के, इन्हें तो खाना ही चाहिए होता है, फ्री में सस्ते में कहीं से मिल जाए ये वहीं पर लेट जाते हैं। तो हमने वो चीजें इनको भेजनी शुरू भी कर दी। लेकिन इनका जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि भाई अपने मिलिट्री के लोग भी ले जाओ, आपके टूरिस्ट भी नहीं चाहिए, टूरिस्ट नहीं भेज सकते तो एटलीस्ट हमें पैसे भेजते रहो, खाना भेजते रहो, हम उसी में खुश हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है भारत की, मेरे हिसाब से ये जब तक ये थोड़ा सा सीधे ना हो जाए तब तक हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे बताना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे जो टूरिस्ट जा रहे हैं, जो थोड़े बहुत जा भी रहे हैं, उनके साथ भी सलूक कोई बहुत अच्छा नहीं किया जा रहा मालदीव्स के अंदर। आप सोच के देखिए दोस्तों, वो वहां पे जाते हैं लोग, हमारे टूरिस्ट जाते हैं, उनसे बदतमीजी से पेश किया जाता है। होटल में जो गोरे होते हैं या वेस्ट के लोग हैं उन्हें तो बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, हमारे लोगों के उनके साथ उन्हें अच्छी तरह से खाना नहीं दिया जाता, खाने में जानबूझकर मीट मिक्स किया जाता है, तंग किया जाता है, रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जाते हैं। फिर भी हमारे लोग वहां जाते हैं इसलिए कि वो सस्ती कंट्री है। हमारे लोग, अगर गवर्नमेंट का कसूर है तो हमारे लोगों का कसूर नहीं है क्या कि आप वहां पर बेइज्जत होते हो फिर भी वहां जाते हो? क्योंकि कंट्री पास है, टिकट सस्ती हैं और वहां पे होटल सस्ते हैं और टूरिस्ट भी एक अच्छी जगह उन्होंने प्रोजेक्ट की हुई है। सिर्फ इस चक्कर में बेइज्जती फील कर लोगे आप, लेकिन जाना बंद नहीं करोगे। तो मैं दोनों तरफ से कसूरवार समझता हूं, अपनी गवर्नमेंट का भी और अपने लोगों का भी, जिसके कारण उनका दिमाग खराब होता है। दोस्तों, ये है जो मालदीव्स, जो पहले हमारे कदमों में गिरता था टूरिस्ट के लिए और आज टेररिज्म की बात करता है। ये इनका डीएनए है मुसलमानों का, और हमें इसको सीधा करना आता है। सीधा एक ही तरीके से होगा, जब हम वहां जाना बंद करेंगे, वहां पे उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करना बंद करेंगे, तो हमारी गवर्नमेंट को भी पता लगेगा कि अब हम डिप्लोमेटिकली इनको दबा सकते हैं, इनसे नेगोशिएट बेटर कर सकते हैं। उन्होंने उसके लिए शायद ये रास्ता खोल के रखा हुआ है कि जल्द से भारत के लोग वहां जाना बंद करके उनको दबाना शुरू करेंगे इकोनॉमिकली, क्योंकि मुसलमानों को दबाने का एक ही तरीका है, इन्हें भीख का कंट्रोल लेकर दुनिया में जाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। पाकिस्तान को हमने कर लिया, अब देखिए आज कदमों में गिरने के लिए मजबूर है। उनके पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर्स बोलते हैं भारत सुपर पावर बन रहा है और हम भिखारी बनते जा रहे हैं। मालदीव्स के साथ भी हमें वही काम करना पड़ेगा। ना ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, ना वहां पे इंटरेक्शन है, ना हमारे लोग वहां पर टूरिज्म के लिए जाते हैं। बिल्कुल वो भीख के कगार पर आ गया है। मालदीव्स के साथ भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके लिए आप और मैं जिम्मेवार हैं, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद अब देखिए बाकी काम तो मोदी जी कर ही लेंगे। दोस्तों, ये न्यूज थी, ये भिखारी मालदीव्स की तरफ से, उन्होंने अपने गंदे काम करने शुरू कर दिए, उन्होंने दुश्मनों के साथ हाथ जोड़ लिया है। अब भीख का कटोरा उनके साथ तभी होगा जब हम टूरिज्म जीरो कर देंगे उनके साथ। उसके बाद देखना कैसे हमारे यहाँ पे कदमों में गिरे होंगे जैसे आज पाकिस्तान गिरने को तैयार है। इसलिए जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.